व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया। आई होप कि सब बढ़िया ही होगा। तो आज से हम लोग नए सिरे से, नए उमंग से, नए एनर्जी से क्लास 12 में का सिलेबस पढ़ने जाएंगे। ठीक है। कोई बच्चा परेशान होगा कि क्लास 11 खराब चल गया है, क्लास 12 कैसा होगा, क्लास 12 का सिलेबस और हार्ड होगा क्लास 11 से। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत नहीं, क्लास 11 पढ़े या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, क्लास 12 में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि सारा एग्जाम में एनसीईआरटी से हर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई भी एनसीईआरटी फॉलो करता है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास 12 का जर्नी स्टार्ट करते हैं। मार्कर किसने बनाया था? प्लीज क्लास 12 इंट्रोडक्शन। आज जो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे क्लास 12 फिजिक्स का लेंगे। आप लोग तो बेसिक जानते होंगे कि जो क्लास 12 का हम लोग फिजिक्स पढ़ते क्यों है। ठीक है, तो वो सब बताने की जरूरत भी नहीं है। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भाग में बांटा है। एनसीईआरटी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भाग में बांटा है, जो हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भाग में बांटा है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कैपेसिटेंस। आज से लेकर 8 से 9 लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे लेंगे। जो ये क्लास 12 का पहला लेक्चर है, तो थोड़ा अच्छा से समझना होगा। ये थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा, मगर लेक्चर में मजा बहुत आएगा। लेंदी लेक्चर इसलिए कि ये जितना भी कोई पढ़ाता है, तो इसमें कम से कम तुम्हारा मिनिमम 7 लेक्चर तो बन ही जाता है, अगर डीपली पढ़ेंगे। ऐसे तो हम एक लेक्चर में ही खत्म करा देंगे, मगर एक लेक्चर में समझ तो आएगा नहीं। इम्पोर्टेंट लेकर बोर्ड से लेकर हम लोग बोर्ड का सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आप लोग कॉपी पेन ले लें। ठीक है, क्योंकि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठेंगे, नोट्स खुद का बनाएं। अगर नोट्स को अगर आप नहीं बना सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाकर आप लोग जुड़ जाएं और नोट्स में उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बहुत ही मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम लोग आसपास का जो फिनोमेना देखते हैं ना, उस तरह हम लोग पढ़ेंगे। बता कर पढ़ेंगे। पहले तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या, वो जानेंगे। ठीक है, उससे जाने से पहले हम लोग इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्कवर कैसे हुआ, क्यों कौन किया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो पहला टॉपिक मारो आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक मारो इलेक्ट्रिक चार्ज। एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बोर्ड में आएगा नहीं, मगर आप लोग जान के रखिए, क्योंकि मजा आएगा।
हिस्ट्री जानने में थोड़ा कुछ ज्यादा मजा आता है, इसीलिए हम लोग बोर्ड में आएगा नहीं मगर जान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्कवर्ड हुआ था किस तरह हुआ था। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। देखो हिस्ट्री है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज का? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हिस्ट्री होता है बच्चों, एक 600 बीसी में, 600 बीसी, कोई अगर हिस्ट्री अगर 10 में पढ़ा होगा तो बीसी एडी के बारे में जानते होंगे। जो बीसी होता है बिफोर ईसा मसीह जन्म का पहले, और एडी जो होता है ईसा मसीह का मरने के बाद से जो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो 600 बीसी होता है, 600 बीसी में एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, वो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, वो मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था थेल्स। थेल्स वो कहाँ के रहते थे? मिलेटस के थे, इसीलिए इसका पूरा नाम बोला जाता है थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस 600 बीसी में वो ऑब्जर्वेशन किए थे, एम्बर से। किसे ऑब्जर्वेशन किए थे? एम्बर। अब आप लोग सोचते होंगे एम्बर क्या होता है? एम्बर क्या होता है? तो जो एम्बर वर्ड है बच्चों, एम्बर कोई भी ट्री, ठीक है, ऐसे ये जो किए थे वो पाइन ट्री से लिए थे। ट्री को अगर आप लोग छीलते हैं तो ट्री में एक गम जैसा, लट्ठा जैसा एक निकलता है, वो एक हार्ड डिजाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एम्बर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देखे हो गांव देहात में तो सब देखता ही होगा, शहर वाला नहीं देखते हो तो शहर वाला रिंग पहनते हो, रिंग में देखो, रिंग में भी वो पाया जाता है। तो क्या कहते हैं, एम्बर को क्या किए थे? रब्ड किए थे। फ्लेनल एक क्लॉथ होता है, फ्लेनल से उसको क्या किए थे? रब्ड किया था, उसको रब किए थे। और रब करने के बाद देखा गया कि ये जो एम्बर है कोई भी लाइट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। मगर ये जो थेल्स सर थे वो बता नहीं पाए थे कि ये फिनोमेना हो क्यों रहा है, वो बता नहीं पाए थे। ठीक है, फिर इसी तरह एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम है विलियम जिल्बर्ट। वो बहुत दूर तक गए थे, बता भी गए थे ये फिनोमेना क्यों हो रहा है। ठीक है, जो विलियम जिल्बर्ट है वो क्वीन एलिजाबेथ का फिजिशियन थे। क्वीन एलिजाबेथ वो अभी से लेकर मतलब करीबन 2200 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है विलियम जिल्बर्ट। ठीक है, स्पेलिंग में गलत हो सकता है। ठीक है, विलियम जिल्बर्ट, तो परेशान ना हो, स्पेलिंग में गलत हो सकता है। वो कम से कम 1600 एडी में आए थे, 1600 एडी में आए थे। सेम फिनोमेना वो लोग अलग अलग सब्सटेंस से लेकर सेम फिनोमेना किए थे, देखने को मिला भी सेम फिनोमेना। जैसे अलग अलग सब्सटेंस लिए थे, वो तुम्हारा कॉम को लिए थे, फिर ग्लास रोड को लिए थे। ठीक है, ग्लास रोड को क्या किए थे? सिल्क कपड़ा से उसको रब किए थे। देखने को मिला कि ग्लास रोड में भी एक चार्ज आ गया, उसको भी लाइट पार्टिकल पास ले गया, वो भी अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है, फिर उसी तरह कॉम में किए, हम लोग बचपन में भी करते थे कॉम के साथ, अगर तुम लोग ध्यान दियोगे या स्कूल में भी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ड्राई सीजन में या जब हमारा हेयर ड्राई रहता है उसको जब हम लोग कंघी से लगड़ते हैं, कॉम मीन्स कंघी से जब हम लोग लगड़ते हैं तो देखने को मिलता है कि वो कंघी को जब हम लोग कोई छोटे छोटे पार्टिकल, कागज का पार्टिकल पास ले जाते हैं तो जो पार्टिकल होता है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फिनोमेना है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। और जो जिसके द्वारा ये फिनोमेना होता है, जो पार्टिकल ये फिनोमेना करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, हम लोग जो आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो ज्यादा हिस्ट्री ना जानकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 1 2 3 4 5 रफ कर रहे हैं। देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, यह बोल सकते हैं हम मैटर एक अपने तरह एक अपने में एक प्रॉपर्टी है मैटर का जो अपने में एसोसिएट करके रखता है। जैसे एक मैटर का एक जस्ट एग्जांपल बुक में दिया हुआ रहता है। जैसे मैटर का हम लोग एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर बना किससे होता है? एटम से बना होता है। एटम के अंदर क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो देखने को मिलता है जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को दूसरे जैसे प्रोटॉन को जो अट्रैक्ट करता है वो किसके द्वारा होता है? उस मैटर का जो उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके द्वारा होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। सेम उस इलेक्ट्रॉन का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये बोल सकते हैं बुक में लिखा होता है द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच रिपेल या अट्रैक्ट एनी अदर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसे मैटर का इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। ये दोनों में ये जो हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है? इसका जो मास है, मास ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये किसको क्या अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह इस पार्टिकल का अनदर प्रॉपर्टी होता है किसी चीज को रिपल करता है या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, रिपल करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग नाम दे दिए इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? बढ़िया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये सब इंट्रोडक्शन है, मेन टॉपिक अभी आया नहीं है। ठीक है, ये तो समझाना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का एक बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका अंदर में एक मास की तरह एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको वो कोई भी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल करता है, जिसको उस पार्टिकल जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे चार्ज का सिंबल जानेंगे, चार्ज का यूनिट जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, पहले सिंबल, ये सब बेसिक है, सब 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तभी हम उतना डीपली जा रहे हैं, ऐसे डीपली जाना नहीं होता है। इसमें ये बुक में भी दिया हुआ रहता है। सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है बच्चों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या होता है? क्यू, कैपिटल क्यू भी लिखते हैं या तो और में स्मॉल क्यू भी लिखते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है बच्चों इन एसआई में देखा गया, क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। और सीजीएफ में इसका यूनिट होता है स्टेट कूलम। क्लियर है? एक होता है कूलम इन एसआई और एक होता है स्टेट कूलम इन सीजीएफ। अब हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल में। अगर जब हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिससे हम पूछा जाता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम, कितना कूलम स्टेट कूलम होता है। तो इसका जो जवाब होगा बुक में भी दिया होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये याद करके लोग रख लो, काम आ सकता है। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये काम आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसको मिटाने जा रहे हैं। अब डायमेंशन जाएंगे, यहीं में बगल में लिख देते डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डायमेंशन इलेक्ट्रिक चार्ज का देखो,
करंट हम लोग पढ़े थे, करंट अभी बचपन में 10 में पढ़े थे, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे कि जो करंट होता है, आई को हम सिंबल देते हैं आई, और ऊपर में क्यू होता है जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, और नीचे टी होता है, ठीक है। चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यही बोलते हैं ना। तो यहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी हम लोग डायमेंशन बनाते हैं, किस तरह, Q इज इक्वल्स टू आई टी, Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब देखो हम लोग I को A से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, T को हम लोग सेकेंड से डिनोट करते हैं, मिनट से डिनोट करते हैं, या आवर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट जो सिंबल होगा, डायमेंशन होगा, वो सेकेंड ना लिखकर हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं ए टी, Q इज इक्वल्स टू ए टी, ये होता है इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक चार्ज का। सीधा सीधी आप लोग याद करके रख ले, Q का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो AT होता है, या आप IT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं बुक में AT मिलेगा, कहीं कहीं बुक में IT भी मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इतना बात समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, 1 2 3 4 5। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे क्या, देखो किसी भी, जैसे हमको किसी भी का कंडक्टर को बोल सकते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर होता है क्या, वो भी बता देते हैं। देखो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे आयरन, क्या आयरन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर आयरन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कुचालक या कुछ और बोलते हैं, हमको याद नहीं है, मगर कुचालक शायद इंसुलेटर को बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। इंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता। Which conduct electricity is called conductor, which not conduct electricity is called insulator। क्लियर है, ठीक है। तो वो सब बेसिक था, इसलिए नहीं गए। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके बाद जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कंडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इंडक्शन पढ़ेंगे। ये दोनों हम लोग को क्या बताता है, ये दोनों का जो मतलब है सेम है, दोनों का जो गोल है वो सेम ही है। दोनों का गोल सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों का गोल सेम है। दोनों का मतलब है किसी भी मेटल या किसी भी मेटल को हम लोग चार्ज किस तरह से, ये दोनों किसी भी मेटल को चार्ज कर सकता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या, किसी भी मेटल को या चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इंडक्शन और कंडक्शन। फिर ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो पहले समझते हैं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक दे दें। अब मेरे साथ नोट्स बनाने चले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब पढ़ रहे हो उसी समय नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी कुछ ज्यादा रहेगा। ऐसे लिखा लिखाया नोट्स उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम में आप मेरे साथ जुड़ जाए, ठीक है। देखो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे सपोज मान लो हमारे पास क्या एक सर्कुलर मेटल ले लिया, ठीक है, दो ले लिए, दो सर्कुलर मेटल ले लिए,
ठीक है। अब दोनों क्या है, न्यूट्रल है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। कहने का मतलब, न्यूट्रल कहने का मतलब कि जो सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को जो हम लोग सम करते हैं तो क्या आता है, 0। तो न्यूट्रल कहने का मतलब इसमें चार्ज है मगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या किए, ये दोनों को आपस में चिपका दिए। क्या किए, आपस में चिपका दिए, इस तरह से चिपका दिए। दोनों क्या है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या किए, इधर से हम लोग एक ग्लास रोड लेकर आए, ग्लास रोड लेकर आए जो क्या है, पॉजिटिव है, जिसके अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज भरा हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ। अब क्या होगा, ये दोनों जो सर्कुलर मेटल जो है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को देखकर इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है एकदम उठ खड़ा होंगे। ठीक है, उठ खड़ा होंगे कहने का मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब है, पॉजिटिव नेगेटिव सब है, इस तरह चार्ज पूरा इसमें भरा हुआ, इसीलिए ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। तो अब क्या होगा, जैसे इसको हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ सामने में ले गए, जैसे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग सामने में ले गए, हमें देखने को मिला, हम लोग को एक्सपेरिमेंट किए, देखने को मिला कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है। अब क्या किए, इस बॉडी को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, इस तरह सेपरेट कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब ग्लास रोड जो था वो रहेगा ही। ठीक है, ग्लास रोड रहेगा ही। तो हमें देखने को मिला कि हम लोग विदाउट टचिंग, देखो विदाउट टच करके हम लोग इससे जो विदाउट टच करके किसी भी मेटल को, किसी भी कंडक्टर को, किसी भी मेटल को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मेटल को चार्ज कर दिए। ठीक है, ये है इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंडक्शन करने का मतलब विदाउट टचिंग। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, विदाउट टच के टच करके किसी भी मैटर को हम लोग जब चार्ज कर देते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी मैटर को इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे करेंगे, विदाउट टचिंग करके, तो इंडक्शन मेथड करके। क्लियर है। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 देखोगे तो उसमें मिलेगा। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जांपल हो, सारा एग्जांपल करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सब में सबका बाल का खाल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा दिया हुआ है कि एक मैटर दिया हुआ, उसको बोला कि हमको इसको नेगेटिव चार्ज करके दिखाइए, या बोल देगा इसको पॉजिटिव चार्ज करके दिखाइए। विदाउट टच दिया हुआ किसी भी मैटर को विदाउट टच किए इसको चार्ज करके दिखाए। अब कोई भी चार्ज लिख देगा एग्जाम में, पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए या नेगेटिव चार्ज कर दीजिए। चलो हम लोग सपोज करते हैं इसको नेगेटिव चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे विदाउट टच। सेम, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी। इसके सामने हम लोग क्या लेंगे, एक ग्लास रोड लेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का ग्लास रोड लेंगे। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को देख नेगेटिव चार्ज उछलेगा, इस तरह उछला, इधर उछला, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमको बोला गया है क्वेश्चन में इसको पूरा नेगेटिव चार्ज करना, इसको पूरा नेगेटिव चार्ज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैटर से क्या करेंगे, एक वायर ले जाकर अर्थ में
कन्वर्ट अर्थ में जाकर अटैच कर देगा। तो इसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा अर्थ में जाकर चला जाएगा, तो ये पूरा जो मैटर होगा वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इससे हमारा एक कोई भी मैटर को नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे किसमें नेगेटिव चार्ज है, किसमें पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कोई यंत्र है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैटर में या किसी भी बॉडी में चार्ज को हम लोग निकाल सकते हैं। चार्ज को निकालना मतलब किसी भी बॉडी में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से पता कर सकते हैं किसी भी बॉडी में कौन सा चार्ज। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग सेम इसी तरह एक इसका जुड़वा भाई है कंडक्शन। ठीक है, इसका जुड़वा भाई है कंडक्शन, या इंडक्शन की जगह लिख देते हैं हम लोग कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ये विदाउट टचिंग है, विदाउट टचिंग है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट से इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे। बोलेगा टच करके हम लोग कोई बॉडी को चार्ज करना, तो एग्जाम में अधिकतर तुम्हारा यही आता है, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्शन का उतना चांस होता नहीं है, इसीलिए आता नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं कंडक्शन होता है क्या। ठीक है, तो हम लोग कंडक्शन भी समझेंगे क्या होता है कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी बॉडी को हमको जब चार्ज करना है टच कर कर, यहाँ पर विदाउट लिखा हुआ, यहाँ पर कर देंगे टच कर कर, टचिंग। ठीक है, क्या होगा, टचिंग, टच कर कर हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करें। सेम फिनोमेना, इसमें हम लोग विदाउट टच किए, उसमें खाली टच कर देंगे, बस हो गया, समझा। इसमें हम लोग टच करके किए हैं, उसमें विदाउट टच करके करेंगे। देखो जैसे एक बॉडी है, यहाँ बॉडी है, एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी है, इसको बोला गया हमको इसको नेगेटिव चार्ज करके दिखाओ, नेगेटिव चार्ज करके दिखाओ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज करके दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम एक तो ग्लास रोड लेके आएंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज करना है ना, नेगेटिव चार्ज करना, तो क्या करेंगे, ये जो बॉडी होगा ये क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेम होगा। एक इबोनॉइड का रोड लेकर क्या कौन सा रोड लेकर आए, इबोनॉइड का रोड। इबोनॉइड रोड क्या होता है, नेगेटिव बॉडी होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इबोनॉइड को जब हम लोग रब करते हैं तो इबोनॉइड क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सेम इबोनॉइड को हम लोग क्या किए, इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसको क्या किए हम लोग, इसमें टच करा दिए, क्या किए, टच करा दिए। तो टच कराने से क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, इसमें ट्रांसफर हो गया। अब जब ट्रांसफर हुआ फिर इसको हम लोग क्या किए, अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो ये हमारा हमको क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी। इजी, सो इजी। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन और वो हो गया इंडक्शन। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि हम लोग एक कोई भी बॉडी को, हम लोग एक तो बॉडी को विदाउट टचिंग चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो इंडक्शन मेथड पर इंडक्शन मेथड से बताएंगे। और बोलेगा टचिंग करके, हम लोग टच कर किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है कैसे करेंगे, कंडक्शन मेथड लगाएंगे, सो इजी। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो तुम्हारे मन में एक बात उठा होगा कि जो चार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और उसका जो नामकरण किया था वो उसका नाम था साइंटिस्ट का बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलो ये आएगा भी नहीं, एग्जाम आ भी सकता है, पता नहीं है। ठीक है, ऐसे हमको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, एनसीईआरटी लाइन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, मगर थोड़ा सा हम लोग हिंट्स दे देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर है? क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ऐड करते हैं इसमें भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत इजी है। अधिकतर स्कूल में ये टॉपिक छोड़ेगा ही नहीं, ये टॉपिक तो बोल रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये टॉपिक से पूछा ही जाता क्वेश्चन, इसे भी पूछा जाता, इसे कुछ न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है, इसका डेफिनेशन दे देगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, या क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जो होता है उसे आपको न्यूमेरिकल दे देगा, जिसका इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखे भी होंगे। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में ही सोचेंगे खत्म करने का कूलम लॉ, ठीक है, कूलम लॉ के बाद हम लोग फिर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।